हैक विद प्रबल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे देश का प्रथम आम चुनाव जो वर्ष 51-52 में हुआ और एक कैसे हुआ आम से खास। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और भारत का डोमिनियन स्टेट समाप्त हो गया था। ब्रिटिश की अधीनता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। उसके बाद 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1950 अप्रैल 1950 के लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार यह भारत का स्वायत्त निकाय बन गया और वरिष्ठ ICS अधिकारी सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। 21 मार्च 1950 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अब उसके बाद संसद द्वारा 2 प्रमुख विधियाँ पारित की गई, जिसमें प्रथम विधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 था, जिसके तहत निर्वाचक की अर्हता नामावली संबंधी थे और लोकसभा में प्रत्येक राज्यों की सदस्यों की संख्या का आवंटन कराना व राज्य की विधानसभाओं की संख्याओं को निश्चित कराना। और दूसरा विधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था, जिसके तहत सदस्यों की अर्हता निर्धारता व्ययकर मतगणना की संबंधित जानकारी चुनाव की तारीख निश्चित कर दी। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई और इसमें कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल शामिल थे। 1874 उम्मीदवार थे और 533 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार थे। 26 राज्यों के 401 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 489 सीटों के लिए 314 निर्वाचन क्षेत्र का फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का उपयोग किया गया, जिसमें 314 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 निर्वाचन क्षेत्र होगा और 86 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2 होगा, जिसमें से 1 सामान्य वर्ग के लिए और 1 SC/ST वर्ग के लिए और 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाया गया। 3 निर्वाचित प्रतिनिधियों वाला 1 निर्वाचन क्षेत्र था और वर्ष 1960 में इन सभी को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये सभी निर्वाचन क्षेत्र अति पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए थे। नेहरू की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए उनके 2 पूर्व साथी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनसे अलग हो गए और 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग होकर अनुसूचित जाति फेडरेशन और बाद में अपनी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी रखा। उसके बाद किसान प्रजा मजदूर परिषद की स्थापना आचार्य कृपलानी ने की और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी ने की और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी मुख्य दल थे उस चुनाव के। और उसके बाद फिर कैसे हुआ पहला चुनाव, अब इस बारे में हम आपको बताएं, क्योंकि पहले चुनाव में भारत की जो जनसंख्या थी, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या को छोड़ दिया जाए तो लगभग 35 मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं को कुल संख्या 17,32,13,000 के आसपास थी और जिसमें 45% मतदाता महिलाएं थीं। और उसके बाद उस समय भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, जो 1989 के संविधान संशोधन में घटा के 21 से 18 कर दी गई। और फिर उसके बाद भारत में कुल 68 चरण में चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल यह चुनाव प्रचार बेहद रंगारंग था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि कलकत्ता में घूमती हुई गायों पर वोट कांग्रेस का नारा लिखा हुआ दिखाई देता था। उसके बाद इस चुनाव के चुनाव परिणाम आए और जिसमें 489 सीटों में से कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और 364 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था जो 2 बैलों का जोड़ा था और उसके बाद उनको लगभग 44.99% वोट मिले
और सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो महज 3.5% वोट के साथ 16 सीटें जीत सकी, और तीसरे नंबर की जो पार्टी रही वो सोशलिस्ट पार्टी रही, जिसने महज 12 सीटों पर जीत दर्ज की 10.5% वोट के साथ। जबकि 37 उम्मीदवार निर्दलीय जीत के गए, जबकि 37 उम्मीदवार निर्दलीय जीते। और जो दिग्गज जो चुनाव लड़े, उसके बाद क्या परिणाम हुए। पंडित नेहरू जो अपना पहला चुनाव फूलपुर इलाहाबाद से लड़े और विजयी हुए। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो नॉर्थ सेंट्रल क्षेत्र से अनुसूचित जाति जो सीट आरक्षित सीट थी वहाँ से चुनाव लड़े और कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए। किसान मजदूर प्रजा परिषद के नेता आचार्य कृपलानी फैजाबाद अयोध्या से चुनाव हार गए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सुचेता कृपलानी जो बाद में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, वो दिल्ली से चुनाव लड़ी और उन्होंने मनमोहिनी सहगल को, कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहिनी सहगल को हराया। और उसके बाद प्रथम चुनाव संपन्न हुए और इसमें प्रथम चुनाव संपन्न हुए, मतगणना समाप्त हुई। उसके बाद मतगणना समाप्त हुई। उसके बाद अहमदाबाद से कांग्रेस सांसद गणेश वासुदेव मावलंकर जो पहले अध्यक्ष बने और भारत के और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता उस समय के कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, जहाँ पर 86 निर्वाचन क्षेत्र थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और 81 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट विद प्रबल। धन्यवाद।